हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। और लास्ट वीडियो हमने वेट गेन रेसिपीज़ काफ़ी सारी बनाए हैं। बीच बीच में मैं रेसिपीज़ आपको तो देते रहने वाली हूँ। जैसे ही मुझे कोई क्वेश्चन आता है या ओपीडी में कोई पेशेंट आता है और कोई नया एक आधा टॉपिक या सवाल पूछ लेता है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो आंसर के तौर पे दे देती हूँ। आज का टॉपिक जो है वो मेंस्ट्रुअल कप इसके ऊपर है। अब ये मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बहुत लोगों को क्यूरोसिटी है कि भाई ये क्या है। हम लोगों को पहले जान लेना चाहिए कि मेंसेस क्या है। मेंसेस सभी को पता है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, पीरियड प्रॉब्लम बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते, मासिक धर्म भी बोलते हैं। ये 28 डेज़ की साइकिल होती, किसी की 35 डेज़ की साइकिल होती, किसी की 21 डेज़ की साइकिल होती। डिफर्स यानी पर्सन टू पर्सन ये डिफर करती है। और एवरेज मेंस्ट्रुअल लॉस जो होता है ये पर डे 25 ml के करीब होता है। ये भी डिफर करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उतना ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हालांकि ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। हम लोग सालों से इसके ऊपर रिसर्च होते जाता है और नई नई बेनिफिशियल चीज़ें जो होती है कि कंफर्ट कैसे हो, इसके ऊपर रिसर्च होते रहता है। पहले लोग क्या करते थे, जो धोती का कपड़ा रहता था वो सोकिंग पैड करके यूज़ कर लेते थे, वॉश करते थे, ड्राई करते थे, फिर रीयूज़ करते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइजीनिक मुझे लगता वही चीज़ थी, क्योंकि उसे धो के सुखा के फिर यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद में और कंफर्ट आ गया तो सैनिटरी नैपकिन्स आ गए। सैनिटरी नैपकिन्स भी जो है ये काफ़ी तरह के, काफ़ी ब्रांड्स के अलग अलग टाइप के होते हैं। और कंफर्टेबल तो ये है कि आप सैनिटरी नैपकिन जो है एक्सीडेंटली आपको कहीं भी पीरियड आता है तो वो आप कैरी कर सकते हो, स्कूल बैग में, पर्स में आप लेके जा सकते हो, साथ में पेपर लेके जा सकते हो, ताकि आप वो प्रॉपरली जो यूज़ है उसे रैप करके कोने में रख दे या फिर प्रॉपर उसका डिस्पोजल हो। डिस्पोजल के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी न्यू एक इन्वेंशन हो गया है मेंस्ट्रुअल कप का। ये कप क्या है, मेंस्ट्रुअल कप क्यों आया है? अब लोगों को ऐसे लगता है कि पैड जो है वो हम लोग वक्त पे अगर नहीं बदल पाते हैं तो हमारे जो बाकी के क्लोथ्स है वो सोख हो जाते हैं, वहाँ स्टेनिंग हो जाती है और वो स्टेनिंग होने के वजह से हमें डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो क्या हम ये मेंस्ट्रुअल कप जो अगर यूज़ करते हैं तो स्टेन नहीं करेगा? कहते हैं कि वो स्टेन नहीं करेगा। तो चले हम देखते हैं कि कप क्या है। ये सिलिकॉन से बना हुआ होता है, सॉफ्ट जिलेटिनस होता है, इजी होता है यूज़ करने के लिए और काफ़ी यानी टाइप से इसका लिली कप, मून कप, ल्यूनेट कप, फिर दीवा कप, कीपर्स कप, ऐसे बहुत सारे कप्स है डिफरेंट टाइप्स के। तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें कौन सा कप चाहिए है। इसकी यानी जो इन्फॉर्मेशन है ये जो है आपको ऑनलाइन मिल जाता है। मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए खास कर ये कप मंगाया है और ये पी सेफ रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल कप है। ये कप ये ऐसे होता है। चलो हम इसका एक क्लोजअप ले लेते हैं। ये क्लोजअप ले लेते हैं। तो इस तरीके का ये बॉक्स होता है, इसे हम ओपन करते हैं तो इसमें ये कप पाया जाता है और ये जो है ये इसका यूज़ करने वाला जो है ये लीफलेट है। हम इसे क्लोजअप में ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी आपको देखने में। तो इसे यूँ ओपन करना है और ये जो है ये कप है। अब ये कप को हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कप है, ये मेंस्ट्रुअल कप है
और इसके पार्ट्स दिए हैं यहाँ पे कि ये पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं, ये यहाँ पे क्लोजअप दो। ये ऊपरी हिस्सा जो है इसे रिम कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ होल्स दिए हैं, ये होल्स सक्शन को और रिलीज़ करते जाता है, यानी ब्लड सक करता है इसमें की एयर जो होती है फिर यहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ पे एक बैंड है, ये बैंड लोगो यानी जस्ट ऑस यहाँ तक के आना है, इस तरीके का इसका उपयोग है। बाकी हमें तो पता नहीं होता कि ये कहाँ जाके फिट हो रहा है। फिर यहाँ पे कुछ मार्किंग्स दिए हैं, मार्किंग्स है यहाँ पे वॉल्यूम मार्किंग्स दिए। यहाँ पे मुझे तो दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वॉल्यूम मार्किंग्स है। यहाँ पे शायद यही हो, ये रिम की जो लाइन दिखती यही हो। फिर दिस इज़ द बेस ऑफ द कप, जहाँ ये फ्लावर दिखाई दे रहा है ये जो है ये बेस ऑफ द कप है। और इसे जो कहते हैं ये स्टेम है। इसे क्या कहते हैं, ये स्टेम है। ये अंदर से जो है ये बंद है, अंदर से देखो ये बंद है और बाहर से भी ये बंद है। इसका ल्यूमेन जो है ये क्लोज है, यानी ये पूरा कप है, सिर्फ यहाँ पे एयर रिलीजिंग 2 होल्स दिए हुए हैं। अभी इसे आपको इंसर्शन कैसे करना है यहाँ पे दिया है, देखो ये लीफलेट है, इसमें यहाँ क्लियर दिया है कि आपको इसे इंसर्शन कैसे करना है। बहुत सारी मेथड्स दी है, तो इसे आपको यूं करना है, यूं और यूं करके ये अगर वजाइना है तो आपको ये वजाइना में ऐसे ड्रॉप करके इसे छोड़ देना है। अब आप बोलेंगे ये स्टेम का क्या करें, ये स्टेम जो है ये अंदर होनी चाहिए, वजाइना के अंदर होनी चाहिए। ये स्टेम वजाइना के बाहर नहीं चाहिए, स्टेम जो है ये वजाइना के अंदर चाहिए। और 4 आवर्स to 6 आवर्स जब भी ये कलेक्ट कर लेता है ब्लड, तब आपको लैट्रिन में बैठ के स्क्वेटिंग पोजीशन में ये स्टेम को ऐसे होल्ड करके आराम से अगर ऐसे निकालना पड़ता है। कप का डिवाइस इसलिए हुआ है, कप का डिवाइस इसलिए हुआ है कि स्पिल हो ना हो, ब्लड का जो स्पिलिंग होता है वो ना हो। मतलब जो ये है कि जो खून होता है वो इधर उधर कपड़े में ना लगे, ये इसके लिए ये डिवाइस हुआ है। सोकिंग ऑफ क्लोथ्स ना हो इसलिए ये कप का डिवाइस हुआ है। लेकिन निकालते वक्त तो प्रॉब्लम आ जाएगी, जो भी कलेक्टेड ब्लड है वो फट से बाहर आ जाएगा, और जब फट से बाहर आ जाएगा तो स्पिलेज कहीं ना कहीं होने ही वाला है। लेकिन वो कैसे होगा, वो आपका यानी आपके साथ में रहेगा, यानी आप अगर टॉयलेट में हो तो वहीं पे रहेगा। और वहाँ पे आपको अगर लगता है कि आपके क्लोथ्स स्टेन हो गए तो यू कैन इवन चेंज योर क्लोथ्स। तो ये कप है, ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज वगैरह डिपेंड करता है। 25 ml सोकेज होता है इसमें, ये इसकी कैपेसिटी है 25 ml, मुझे नहीं मालूम लिखा है वहाँ पे। और डिपेंड करता है साइज़, यानी वर्जिन के लिए भी है और जो मैरिड वूमन है या पोस्ट डिलीवरी हुई है उसके लिए लार्ज साइज का कप होता है। तो ये कप्स जो है, अब ये न्यूली डिवाइस्ड है तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि ये पेशेंट जब मेरे पास में आई वर्जिन लड़की है, वर्जिन लड़की का वैसे ही हाइमेन इंटेक्ट होता है और वहाँ का जो वजाइनल ओरिफाइस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ज़बरदस्ती से इसे वहाँ लुब्रिकेंट लगा के फोर्सफुली अंदर डालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है और निकालना वो भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये न्यू डिवाइस है, फैशन है, इरिटेबल नहीं है, सिलिकॉन से बना है, लुब्रिकेंट आप यूज़ कर रहे हो, देखो एनीथिंग इफ़ यू पुट इन योर बॉडी दैट इज़ अ फॉरेन बॉडी।
जो भी आप अपने शरीर पे डालते हो, अंदर डालते हो, तो वो क्या बनती है, एक फॉरेन बॉडी बनती है। और फॉरेन बॉडी जब भी हम हमारे शरीर के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे रिएक्ट होता है। अब हमें जब ये डालना है तो हमें लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है। विदाउट लुब्रिकेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। अब लुब्रिकेंट्स भी बहुत सारे है, पेट्रोलियम जेली है, वैसलीन है, इवन ऑयल यू कैन यूज़ एज अ लुब्रिकेंट, कोकोनट ऑयल है, और या तो इसके साथ में कोई और ऑयल भी लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि वो आप लगा लो और लुब्रिकेशन के साथ में वजाइना में फिट करो। ये जो कप है, ये कप आपका जो ऑस होता है, यानी गर्भ, अगर इसे आप यूट्रस समझते हो, और ये जो यूट्रस का मुंह है, ये जो कप है ये यूट्रस के मुंह में फिट होना चाहिए। ये जो कप है, ये अगर यूट्रस है, यहाँ पे ये बॉडी है यूट्रस की, तो ये यूट्रस का जो ऑस है, यूट्रस की जो ये ऑस है, इस ऑस में इसने फिट होना ज़रूरी है। मैं क्लोजअप दे दूँगी इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं काफ़ी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी आपको। मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि ऐसे कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स अगर आते हैं तो हम लोग उसकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लड़की वजाइनल ये कप यूज़ करके मेरे पास में आई थी उसे एक्सकोरिएशन हो गया था। मतलब वो जो जगह है, वो जगह पे पूरा रिएक्शन हो चुका था, और वो अनमैरिड होने की वजह से उसको हाइमेनल इंजुरी भी हो गई थी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कब भरेगा ये आपको नहीं पता होता, क्योंकि आपका एवरेज मेंस्ट्रुएशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कब भरेगा ये आपको पता नहीं होगा। ये कप लेके कंपनी करती है कि कहती है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, आप स्कूटी चला सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप खेल सकते, यू कैन डू एनीथिंग योर रूटीन एक्टिविटी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ये लेके अगर स्कूटी पे बैठना है तो फॉरेन बॉडी को लेके स्कूटी पे बैठना भाई शायद थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो ही सकता है, क्योंकि जब हम लोग सैनिटरी नैपकिन लेके बैठते हैं तभी भी हमें फॉरेन बॉडी का एहसास होता है। और गंदगी जो भी हमारे शरीर से बाहर निकलती है वो ऐसे स्टैग्नेंट रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो कप है इसमें जो ब्लड कलेक्ट होगा दैट विल बी स्टैग्नेंट ब्लड, वहाँ पे वो जमा रहेगा, वो मुझे बराबर नहीं लगता। और हम लोग जब सैनिटरी नैपकिन लेते हैं तो वो जो ब्लड है वो सोक होते रहता है, यानी आपकी जो शरीर के बाहर जो ब्लड आता है वो पैड के ऊपर सोक होते रहता है। मतलब अंदर से बाहर आया सोक हो गया, अंदर से बाहर आया सोक हो गया। यहाँ पे कैसा है, अंदर से बाहर आया कलेक्ट हुआ, अंदर से बाहर आया कलेक्ट हुआ, एंड दिस कलेक्टेड ब्लड में इन्फेक्ट यू। यहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता, दैट इज गोइंग टू इन्फेक्ट यू। क्योंकि हम अगर एक्टिविटी में रह गए, हमें पता नहीं रहता, कभी कभी 8-8 घंटे 10-10 घंटे हम ऑफिस वर्क करते हैं या स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है कि हमें अभी ब्लड चेंज करना है। हमें सैनिटरी नैपकिन्स अगर यूज़ करते हैं, हम निकाल नहीं पाए तो हम सेकेंड पैड उसी के ऊपर चिपका देते हैं, नहीं निकाल पाए तो एटलीस्ट वी कैन पुट अनदर वन फॉर एक्सेस सोकेज। लेकिन अगर आप इसे निकाल नहीं पाए तो फिर क्या होगा, स्पिलेज तो होने ही वाला है, और अगर स्पिलेज नहीं हुआ तो दैट विल बी कलेक्टेड देयर, और वो अननेसेसरी यूट्रस के ऊपर टेंशन ना लाए कि यूट्रस को लग रहा है मुझे फेंकना है, और यहाँ होल्स तो दिए ही हुए जहाँ से मेंस्ट्रुअल एक्सेस ब्लड जो है पूरा एयर निकालने के बाद में वो ब्लड भी वहाँ से निकाल के कहाँ आएगा, आपने तो पैड लगाया हुआ नहीं है, तो सोकिंग हो जाएगा। इसके और भी डिटेल्स जो है
मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में दे दूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिसे कंफर्टेबल लगता है यूज़ करो, लेकिन मैं इसे कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। और वर्जिन लड़कियाँ या कॉलेज गर्ल्स के लिए तो डेफिनेटली आई विल नेवर रिकमेंड मेंस्ट्रुअल कप। तो दिस मुझे लगता है ये सब मैंने आपको बता दिया है। एक तो इंसर्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, रिमूवल भी डिफ़िकल्ट है, जिसके लिए डिवाइस्ड है कि स्पिलेज ना हो, एक्सेस ऑफ पैड या आपके क्लोथ्स स्टेन ना हो, उसके लिए डिवाइस्ड है। लेकिन हम अगर निकाल नहीं पाए वक्त पे तो यहाँ के जो होल्स दिए हुए हैं वहाँ से ब्लड निकलेगा और आपके कपड़े तो स्टेन हो ही जाएंगे। तो फिर देखो आपको लगता क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है, इसे करना चाहिए यूज़ या इसे नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर देना। धन्यवाद।